आज हम एक ऐसे संवाद का साक्षी बनने जा रहे हैं जो केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो युगों, दो दृष्टिकोणों और दो आध्यात्मिक धाराओं के बीच है। एक ओर है ओशो, एक अद्वितीय आध्यात्मिक विद्रोही जिन्होंने मनुष्य को स्वयं की खोज करने, ध्यान में उतरने और संस्था विहीन प्रेम की बात की। उन्होंने कहा, सत्य व्यक्ति के भीतर है, किसी धर्म या ग्रंथ से नहीं बंधा। दूसरी ओर है हजरत मोहम्मद, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, यानी सारी सृष्टि के लिए रहमत। उनका संदेश था तौहीद, यानी वननेस, इंसाफ और सबमिशन टू अल्लाह। उन्होंने एक ऐसा धर्म स्थापित किया जिसने अज्ञान, अन्याय और ऊंच नीच को जड़ से खत्म किया। और आज का विषय है, क्या मुक्ति या आत्मिक ज्ञान के लिए संगठित धर्म आवश्यक है, या क्या व्यक्ति बिना किसी धार्मिक संस्था के केवल आत्म अनुभव से सत्य तक पहुंच सकता है? क्या ध्यान और प्रेम ही काफी है, या पैगंबरी मार्गदर्शन अनिवार्य है? आइए इस दिव्य संवाद की शुरुआत करते हैं प्रेम, सम्मान और सत्य की खोज के साथ। संवाद का आरंभ होता है और ओशो कहते हैं, मैं आपका दिल से सम्मान करता हूं। आपने अंधकार में डूबे एक समाज को दिशा दी, उसे न्याय और करुणा सिखाई। पर मैं एक और पहलू को सामने रखना चाहता हूं। मेरा मानना है कि मुक्ति एक अत्यंत व्यक्तिगत अनुभव है। वह किसी ग्रंथ, किसी संस्था या किसी सामाजिक ढांचे से नहीं आती, बल्कि भीतर उतरने से आती है। जिस क्षण व्यक्ति मौन होता है, सचमुच मौन, वह परम को छूता है। संगठित धर्म अक्सर रूप ले लेते हैं आदेशों का, ऐसा करो, वैसा मत करो। लेकिन आत्मा किसी कानून से नहीं चलती, वह स्वतंत्र है। बिल्कुल जैसे फूल अपने आप खिलता है, वैसे ही ध्यान में डूबा व्यक्ति परम के पास पहुंचता है, बिना किसी बिचौलिए के। मुझे डर है कि जब धर्म संगठन बन जाता है तो वह शक्ति और नियंत्रण का औजार बन जाता है। मुक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि एक व्यवस्था बन जाता है जो व्यक्ति को भीतर झांकने नहीं देती, बल्कि उसे बाहर की मान्यताओं में उलझा देती है। मुक्ति को कोई ढांचा नहीं चाहिए, उसे चाहिए मौन, प्रेम और भीतर की तलाश। मैं यह नहीं कहता कि धार्मिक मार्ग गलत है, मैं बस कहता हूं कि यह एकमात्र मार्ग नहीं है। इस पर मोहम्मद साहब गंभीर दृष्टि से कहते हैं, ओशो, आपने आत्मा की आजादी की बात की और उसमें सच्चाई है। हर इंसान के भीतर एक रूह है जिसे अल्लाह ने खुद अपने नूर से पैदा किया है। वो रूह अल्लाह की तरफ लौटना चाहती है, लेकिन इंसान भूलने वाला है। वो रास्ता भटक जाता है, वो अपने नफ्स यानी ईगो में फंस जाता है। इसीलिए अल्लाह ने हर दौर में नबी भेजे ताकि इंसान को उसका असली मकसद याद दिलाया जा सके। हम नबी कोई बंदिश नहीं, बल्कि रहमत बनकर आते हैं। इस्लाम का मतलब है अल्लाह के सामने सिर झुका देना। यह कोई कैद नहीं, बल्कि एक आजादी है, अपने आप से, अपने झूठे घमंड से। नमाज, रोजा, जकात, ये सिर्फ क्रियाएं नहीं, ये रूह की सफाई है। जैसे आप ध्यान में बैठते हैं, वैसे ही हम सजदा करते हैं अपने रब के सामने, और उस सजदे में आत्मा को सुकून मिलता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सच्चा धर्म सत्ता का औजार नहीं होना चाहिए, लेकिन जब धर्म दिल को झुकाना सिखाए, जब वह इंसाफ, रहम और हया सिखाए, तो वह बोझ नहीं बनता, वह रोशनी बनता है। अल्लाह कहता है, ला इक्राहा फिद्दीन, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं, पर जो रोशनी चाहता है उसके लिए धर्म एक पुल है जो अल्लाह से मिलाता है। मुक्ति सिर्फ ध्यान से नहीं, रहमत और हिदायत से भी आती है। इस पर ओशो कहते हैं, आपकी बातों में बहुत मिठास है और उसमें सच्चाई भी है। मैं जानता हूं आपके पास जो संदेश आया वह एक बड़े प्रेम से आया, एक रहमत बनकर। पर मेरी एक जिज्ञासा है, क्या हर आत्मा को, हर मनुष्य को किसी बाहरी आदेश की जरूरत होती है? मुझे अनुभव हुआ है कि जब मनुष्य को भरोसा दिया जाए, जब उसे यह कहकर न डराया जाए कि वह अधर्म में है, बल्कि उसे अपने भीतर की रोशनी देखने को कहा जाए, तो वह स्वयं दिशा पा लेता है। मैं नहीं कहता कि सब लोग भीतर से तैयार हैं, नहीं, बहुतेरे लोग मार्गदर्शन चाहते हैं। पर क्या मार्गदर्शन कोई संस्था होनी चाहिए, या वह एक प्रेरणा, एक दिशा हो सकती है जो बाहर से आए पर भीतर को छुए? जब हम कहें कि सिर्फ यही रास्ता है, तो क्या हम परमात्मा की अनंतता को सीमित नहीं कर देते?
क्या सत्य इतना छोटा है कि वह किसी एक ग्रंथ, किसी एक रीति, किसी एक पूजा में बंध जाए? मुक्ति कोई वस्तु नहीं जो दी जाए, वह तो एक जागृति है जो भीतर से फूटती है, और जब वह आती है तो न धर्म बचता है न अधर्म, सिर्फ शुद्ध प्रेम बचता है। इस पर मोहम्मद साहब कहते हैं, ओशो, आपने बहुत गहरी बात कही कि आत्मा भीतर से दिशा पा सकती है, और मैं इससे इनकार नहीं करता। कुरान भी कहता है, फल महा फजूरहा व तकवाहा। हमने हर रूह को अच्छा और बुरा समझने की कुदरती प्रेरणा दी है, यानी इंसान के भीतर पहले से एक चेतना मौजूद है। मगर सवाल यह है कि जब वह चेतना धुंधला जाती है, जब नब्ज, ईगो, लालच, घमंड और समाज के भ्रम उसे ढक देते हैं, तब क्या वह आत्मा अपने दम पर रास्ता ढूंढ सकती है? जैसे कोई बच्चा जंगल में खो जाए, उसके पास आंखें हैं, दिल भी है, पर दिशा नहीं है। ऐसे में अगर कोई उसे रोशनी दिखाए, कंधा दे, तो क्या वह जंजीर कहलाई जाएगी या रहमत? हम नबी सिर्फ आदेश नहीं लाते, हम याद दिलाने आते हैं। जैसे किसी सोते हुए को जगाना, कहना, तुम्हारे भीतर नूर है मगर तुम भूल गए हो। इस्लाम का मतलब सिर्फ नियम नहीं है, इस्लाम का मतलब है तस्लीम, स्वीकार करना कि मैं अकेला कुछ नहीं, मेरा अस्तित्व एक बड़ी हकीकत का हिस्सा है। यह झुकना अहंकार के विरुद्ध है, और यही झुकाव वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत है। सत्य एक ही है, मगर उसके रास्ते अनेक हैं। कोई ध्यान में जाए, कोई सजदे में। अगर दिल सच्चा है तो मंजिल एक ही है, पर कुछ राहें दूसरों को भटकने से बचाती हैं, और वही धर्म की जिम्मेदारी है। न हुकूमत बनना, न डर बनना, बल्कि रहनुमा बनना। इस पर ओशो कहते हैं, आपके शब्दों में करुणा है, और वह करुणा ही धर्म की आत्मा है। जब धर्म प्यार बन जाए, अनुभव बन जाए, तब वह मार्गदर्शक है, न कि बंधन। आपने कहा, धर्म रास्ता दिखाने के लिए है। मैं कहता हूं, हां, पर वह रास्ता पारदर्शी होना चाहिए, जैसे एक साफ पानी की नदी जो खुद को नहीं दिखाती, बल्कि उसके आर पार से सत्य झलकता है। धर्म तब तक सुंदर है जब तक वह झुका नहीं रहा किसी सत्ता के नीचे। जब वह सत्ता बन जाए तो वह भय पैदा करता है, प्रेम नहीं। पर जब वह भीतर से जागृत हो तो वह पूजा नहीं, एक जीवित अनुभव बन जाता है। मैं यह नहीं कहता कि धर्म व्यर्थ है, मैं सिर्फ यह कहता हूं कि जब तक धर्म से व्यक्ति को भीतर की खोज की प्रेरणा नहीं मिलती, वह अधूरा है। चाहे वह इस्लाम हो, सनातन हो या बुद्ध का मौन, हर मार्ग की मंजिल भीतर है। मैं इस संवाद के लिए आभारी हूं, क्योंकि जब प्रेम और समझ के साथ मतभेद रखे जाते हैं तो वे दीवार नहीं, पुल बनते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि धर्म कोई अंत नहीं, वह एक पुल है। कभी सजदे में, कभी ध्यान में, कभी प्रेम में, पर वह ले जाता है भीतर की ओर, और वहीं सभी रास्ते एक होते हैं।